जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हो बताओ। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है फॉर्मूला बुक फर्स्ट टाइम आप कब लॉन्च किए थे। 2021 में। 2021 में लॉन्च किया था भाई मलय कुमार। ठीक है, जब इस इंडस्ट्री में दूर दूर तक फॉर्मूला बुक नाम का कोई चर्चा नहीं था, तब सबसे पहले फॉर्मूला बुक हम लेकर के आए थे। फिर उसके बाद में लोग छेपते गए और आता गया। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, बाल बच्चे सब सुखी हैं, संपन्न हैं, ऑल ओके है भाई। बता दो। रोहित भाई, प्रशांत कुमार, मलय कुमार, सोनाक्षी कश्यप, विक्रम कूला, ठीक है, सूरज कुमार, अनामिका, ठीक है। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, प्रणाम भाई। ठीक है, आ जाइए। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कर लिया, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 18 से सभी सवालों को करना है और आगे समझना है कि कैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं मेंसुरेशन 2D में, और कैसे पूछे जाएंगे फिर बाद में मेंसुरेशन 3D में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, बाल बच्चे बढ़िया होंगे सभी लोगों के। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, सवालों पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया। जी हाँ, आज बिल्कुल बुक पर ज़बरदस्त ऑफर चल रही है, और आज और कल 2 दिन ऐसा है जहाँ पर किताबों पर बहुत ही बढ़िया ऑफर होगा। तो आपको जो भी किताब मंगानी है, चाहे वो फार्मूला बुक हो, रेलवे गणित हो, एसएससी मैथ हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे पे। तो कल रात तक 12 बजे तक ये रहेगा, उसके बाद में ऑफर ख़त्म हो जाएगा। जिन्हें मंगाना होगा वो मंगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं क्या कहा गया। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 8। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये हमारा एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर में जो ये एल्टीट्यूड डाला गया है, ये हमारा कितने का है। तो बोला गया सर एल्टीट्यूड जो डाला गया है वो हमारा 8 का है। पूरा परिमाप हमारा कितने का है, तो 64 का है। तो हमसे कहा गया एरिया कितना होगा। अब मैंने यहाँ पर कल ही आपको एक बात सिखाया था कि अगर आप इसको बेसिक से जाओगे, अपने नॉर्मल से मेथड को लगाओगे, एक्स वाई जेड मानोगे, ए बी मानोगे कि सर इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और वैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों ना हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का मेरे भाई प्रयोग करें। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मेरे भाई हो गया यहाँ पर कि 8 के साथ में कौन कौन से ट्रिपलेट बन सकते हैं। 8 के साथ में कौन कौन से ट्रिपलेट बन सकते हैं, तो देखिए दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना आपकी, अगर ये 8 है तो क्या बनेगा, और दूसरी संभावना अगर ये आपकी ये 8 है तो क्या बनेगा। हम दोनों के ऊपर में बात करते हैं। पहली संभावना की बात करें, अगर ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो वैसे केस में जो पेरीमीटर निकल करके आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 10। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा 10, और फिर उसके बाद में आ जाएगा ये 12। यानी कुल मिला करके पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 32 हमारा। ठीक है, और दूसरी संभावना हमारी यहाँ पर क्या है, 8 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो 15 और 17 का बनता है, और ये भी 15 और 17 का बनेगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 17, और फिर 15 जमा 15 यानी हो जाएगा 30, जो कि 17 और 17 34, और 30 हमारा 64 बनाएगा। अब अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो पेरीमीटर आपका कितना दिया गया है, 64। तो अगर पेरीमीटर 64 दिया गया है, इट मीन्स हमें ये वाला ट्रिपलेट लेना है। और अगर पेरीमीटर हमारा 32 देता, तो हमें यहाँ पर 8 6 10 वाला ट्रिपलेट लेना था। तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और अपने हिसाब से थोड़ा सा मेरे भाई ट्रिपलेट का सहारा लें। जैसे मुझे 8 दिखा था, तो 8 के साथ में मैं यहाँ पर 8 6 10 लेता तो पेरीमीटर इतना आता, 8 15 17 लेता तो इतना आता। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई पेरीमीटर के नाम पर 64 दिया गया, तो इसका मतलब ये वाला ट्रिपलेट हमारा क्या है, सही है। तो यानी इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये हमारा डेफिनेटली 15 होगा, और ये हमारा कितना होगा भाई, तो 17 होगा। अब क्वेश्चन में हमसे एरिया कहा गया है, तो आप एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, तो हाफ इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। यानी हाइट हमारा कितना है, तो इतना है। कुल मिलाकर के मेरे भाई 120 हमारी वैल्यू आएगी। और 120 में कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो डी फॉर देवसेना सही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार भाई। आज ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा वो पढ़िए। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया। तो कहा गया द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 91। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक हमारे सामने आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा मेरे भाई 91। तो ये जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर कितना है, 91 है। वन ऑफ द इक्वल साइड, जो बराबर वाली भुजाएं हैं यहाँ पे, वो बराबर वाली भुजाएं हमारी कितनी है, तो वो हमारी 28 और 28 है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि जो नॉन इक्वल साइड है वो कितनी होगी। तो ये बच्चों वाले सवाल हैं, टुच्चे क्वेश्चन है। अगर नॉन इक्वल साइड को अगर देखो तो आप यहाँ पर ऐसे मान लो, तो बोलोगे सर पेरीमीटर का मतलब होता है सबको जोड़ना, और सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 91 निकल करके आएगा। ठीक है, तो 91 निकल करके आएगा, इसका मतलब 28, फिर उसके बाद में हो जाएगा 28, फिर उसके बाद में x, और x हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 91 के। ठीक है, तो 2x की बात करते हैं, 28 28 56, इसमें से ले जा करके अगर आप उस 56 को माइनस करेंगे, 11 से 6 आपका 5, और 8 से 5 आपका 3। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मतलब x प्लस एक्स 2x, 2x का मान कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो नॉन इक्वल साइड हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर नॉन इक्वल साइड की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे x और x मैंने माना है, आप इसको पूरा का पूरा मेरे भाई b मान सकते हो। 28 प्लस 28 प्लस b, 28 प्लस 28 प्लस b बराबर इतना, तो b की वैल्यू 35 हो जाएगी। और जो नॉन इक्वल साइड होगा वो कितना होगा, तो 35 होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाइए। चलिए, अब अगले सवाल की यहाँ पर बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो पढ़िए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, मनीष कुमार भाई, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा 1 महीने का, तब जा करके वो हो पाएगा। ठीक है, अभी आपको 1 महीने का पेशेंस रखना होगा। अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में देखिए ज़रा यहाँ पर क्या कहा है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट एक जगह पर नहीं, कुल मिलाकर के 3 जगह पर होता है। और इसका पूरा जिक्र जो है हमने फॉर्मूला बुक के अंदर में कर रखा है। असल में क्या होता है बच्चों, आप लोग मतलब इतने सारी अब ज्योमेट्री में, ट्रिगो में, अलजेब्रा में इतने आइडेंटिटीज़ हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मेरे भाई मैंने बहुत ही तरीके से सारी बातें आप लोगों को फॉर्मूला बुक में बता रखी है। अब 3 तरह का केस होता है। तीनों केस क्या होता है ज़रा वो समझो। ये केस नंबर 1 हो गया आपका, ये केस नंबर मेरे भाई 2 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये केस केस नंबर 3 हो गया। पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर आप देखते हैं तो ये अगर हम बात करेंगे भाई, तो ये हमारा ये स्क्वायर बिठा दिया जाएगा। दूसरे केस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर बिठा दिया जाएगा। और तीसरे केस में अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर यहाँ भी होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, वो थोड़ा मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर टर्न होगा। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये जा करके टर्न होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के आप, यहाँ पे क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। तो ये देखो, यानी 3 आपके कुल मिलाकर के केस बनने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब यहाँ पर ये तीनों केस में क्या फिट किया गया और कहाँ पर फिट किया गया है, तो स्क्वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में फिट किया गया है, स्क्वायर को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में फिट किया गया है, और स्क्वायर को राइट एंगल ट्रायंगल में फिट किया गया है। लेकिन 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 यहाँ पर जो फिट किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग, तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ जो फिट किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग, तो साइड के अकॉर्डिंग। आपका एग्जामिनर यहाँ पर क्या दे देता है और क्या पूछता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगले 5 मिनट मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्या करेगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे भाई साइड दे देगा, और बोलेगा यहाँ पर ये स्क्वायर का साइड बताओ कितना होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका बेस होगा, और ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो आपसे यहाँ पर एग्जामिनर आपका इस स्क्वायर का साइड यानी एक्स का मान पूछेगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपका एग्जामिनर यहाँ पर साइड पूछेगा, एक्स का मान यहाँ पूछेगा, ये बता दीजिए। तो आपके सामने यहाँ पर 3 केस हैं, और यहाँ पर जो है तीनों केस में भुजा बतानी है यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। एक लड़का बार बार यहाँ पूछ रहा है कि सर आप शादी कब करिएगा। तो भाई देखो, हमको तो इतनी बेचैनी है नहीं, बाकी तुमको अगर ज़्यादा बेचैनी है मेरे लिए तो कोई बात नहीं, तुम रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। आराम से 1-2 साल बाद जब इच्छा होगी तो उनको ज़रूर बता देंगे अर्जुन भाई, ठीक है।
बढ़िया रिश्ता ढूंढ लो हमारे लिए, ठीक है। बढ़िया सुशील कन्या ढूंढना, व्यवहारिक कन्या ढूंढना मेरे भाई, जो जीवन में ज़्यादा कलह कलेश ना मचाए, बड़ा सुखी से हम पढ़ा पाए और अपना जीवन जी पाए। तो ऐसी कोई मिल जाए तो ढूंढ लेना, बता देना, तब उसके बाद में आराम से ब्याह कर लिया जाएगा। क्यों सर, बताइए, हमारे सर हैं, बताइए। जीवन के इतने सपने देखे, 7 समुंदर पार जा कर के घूमने से लेकर के सारी बातें इन्होंने देखा, लेकिन पता चलता है यहीं से चांदनी चौक में जाते जाते 4 बार इनकी लड़ाई हो जाती है। तो इनके जीवन को देखते हुए हमने जीवन में ये प्रण ले लिया कि नहीं भाई, रिश्ता वैसा होना चाहिए जहाँ झगड़ा ना हो। हालांकि ये मेरा ख्याली पुलाव है, टूट जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, लेकिन फिर भी इंसान है, क्या करे, एक्सपेक्टेशंस तो रखता ही है आदमी। ठीक है भाई, तो ढूंढ लो आराम से रिश्ता विश्ता, तो बता देना मेरे को, ठीक है। आ जाओ, अब ये तीनों केस के बारे में हम पढ़ते हैं। जिनके पास में अभी पास में फॉर्मूला बुक होगी वो तो देख लिए होंगे यहाँ पर किसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या होता है कहानी। जो मैं समझा पाऊंगा वो तुम नहीं जान पाओगे खुद से। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये केस क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर सबसे बड़ा स्क्वायर फिट करना है, साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी फिटेड इन अ ट्रायंगल, तो यहाँ पर कोई भी, अगर कोई भी है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर में सबसे बड़ा स्क्वायर फिट करना है, तो याद रखना दोस्त मेरे यहाँ पर, क्या याद रखना मेरे यहाँ पर, कि जैसे अगर मानो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल का क्या हो गया, तो बेस हो गया, और उसके बाद में ये ट्रायंगल का क्या हो गया मेरे भाई, तो ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, ये ट्रायंगल का क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर हाइट हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो याद रखिए, अगर इसकी भुजा निकालनी है तो जो इसकी साइड होगी, स्क्वायर की साइड होगी, वो होगी मेरे भाई बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट, बहुत ही फेमस नियम है, आपको याद करके चलना है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, सर हम ढूंढ लिए आपके लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट, बस आपको ये याद रखना है कि सर ने सिखाया था कि कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर में सबसे बड़ा वर्ग अगर मुझे खोजना पड़े या वर्ग की भुजा खोजनी पड़े, तो उसकी भुजा जो होती है, जैसे एक्स की वैल्यू जो निकल करके आती है, वो हमेशा होती है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। यानी कहने का मतलब, अगर यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका बेस देखो, बेस कितना है, तो ये स्क्वायर जिसके ऊपर में बैठा है उसी को बेस बोलेंगे। और उसके बाद में बेस का हाइट जो होगा, बेस के लिए ये बेस के ऊपर में जो हाइट है वो क्या है, तो p है, b इंटू पी डिवाइडेड बाई बी प्लस पी। ये लो भैया, तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आ गया, और कुछ ही सेकंडों के अंदर में निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये जिस बेस के ऊपर में बैठा है उसको ले लो, उस बेस का जो परपेंडिकुलर है उसको ले लो, दोनों को गुना कर दो, दोनों को जोड़ दो, यही तुम्हारा उत्तर है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ये जो x है कौन से वाले बेस पर बैठा है, तो इसके ऊपर में मेरे भाई ये बैठा हुआ है। आप देखो ना, इसका बेस यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो ये इसका बेस हो जाएगा। और उसके बाद में क्या कहोगे, तो परपेंडिकुलर, उसके बाद में क्या कहोगे, तो परपेंडिकुलर। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर बेस इंटू हाइट, जो बेस है उसी का हाइट लेना है, तो बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर ये बेस प्लस कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो बेस है, जो बेस है ये पूरा का पूरा बेस का काम कर रहा है, इसी के ऊपर पे ये इमारत जो है वो बनी हुई है। तो ये इमारत अगर इस पर बनी है, यानी एच पर, किस पर बनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये एच पर बनी हुई है, तो यानी ये बेस हो गया। अब इस इमारत की हाइट अगर देखोगे तो हाइट यहाँ पर क्या होता है, हाइट का मतलब होता है यहाँ से सामने वाले वर्टेक्स पर डाला गया लाइन, यहाँ से मेरे भाई सामने वाले वर्टेक्स पर, यहाँ से सामने वाले वर्टेक्स पर डाला गया लाइन, ठीक है। तो ये सामने वाले वर्टेक्स पर जो लाइन डाला गया है वो कैसा लाइन है, तो याद करो दोस्त, यहाँ पर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आज से 1000 साल पहले एक बात बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको याद करा देता हूँ। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि सुनो, अगर कोई ट्रायंगल ABC नाम का है और यहाँ से अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं मेरे भाई BD नाम का, तो याद रखना ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से बताया जाता है। पहला तरीका होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ इंटू मेरे भाई AB इंटू BC, ये होता है भाई। और दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू मेरे भाई AC और इंटू कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। यहाँ से आपका हाफ और हाफ खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें ये BD का मान निकालना है, अगर तुम्हें ये BD का मान निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, AC को यहाँ लेकर के चले आओ, यानी AB इंटू मेरे भाई हो जाएगा BC और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AC।
ये बराबर होता है किसकी वैल्यू, तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे। यानी ये वाली जो लकीर होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़े वाले से डिवाइड करने के बराबर में। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बेस लेना है तो ये वाला काम करेगा किसका, तो बेस का, मतलब यहाँ पर h। और उसके बाद में हाइट लेना है तो ये वाला काम करेगा हाइट का। हाइट को निकालने के लिए क्या करते हैं, p इंटू बी डिवाइडेड बाई h मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर पी बी बाई क्या हो जाएगा, तो पी बी बाई एच हो जाएगा। अब जिनको मल्टीप्लाई किया है उन्हीं को तो जोड़ना है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका इससे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर में, पी बी बच जाएगा भाई। ठीक है, एच को एच के साथ में गुना करोगे एच स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। और ये नीचे का एच कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में। तो इसके लिए मेरे भाई डायरेक्ट रिजल्ट ये भी आ सकता है, पी बी एच डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी बी। यहाँ पे पी बी एच और पहला दोनों का प्रोडक्ट और तीसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हमारा मेरे भाई इसका रिजल्ट ये बन जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखो, यहाँ पर अगर तुम्हें ये साइड निकालना है तो क्या करना होगा, बेस। अब बेस देखो कितना है, तो ए है। उसके बाद में हाइट, तो ये जो बेस आपका बना है ना, इसका हाइट मतलब यहाँ से सामने वाले पर 90 डिग्री वाला लाइन। तो यानी अगर ये ए होता है तो ये लाइन कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी √3/2a होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो √3/2a हो जाएगा भाई। तो ये बेस इंटू हाइट और उसके बाद में दोनों को क्या करना है, तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ देंगे बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये वाला बड़ा बवाल बात हो गया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम ये बोलेंगे कि सर ये हमारे सामने हो जाएगा √3/2a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस हमारा मेरे भाई हो जाएगा √3a और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये जो हमारा बट्टे का 2 है और बट्टे का 2 है ये एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। ए और ए कॉमन ले लेंगे तो एक ए को ख़त्म कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये √3a हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे रूट में होता है तो उसको ऊपर में लेकर के आते हैं, और नीचे प्लस में होता है तो ऊपर में माइनस में लेकर के आ जाएंगे। तो ये माइनस में, और डिवाइड कर देंगे किससे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो √3 इंटू 2 माइनस √3। तो बेसिकली हमारे पास में 3 कंक्लूजन होता है, और वो तीनों कंक्लूजन क्या होता है मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। ये प्रूफ कैसे आया और कैसे नहीं आया इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सीधा, अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई रिजल्ट भी याद कर सकते हो। और रिजल्ट हमारा क्या है, जैसे अगर यहाँ पर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो सीधा याद रखो √3a इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2 माइनस √3। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा तुम्हें याद कुछ भी नहीं रखना है। अगर यहाँ तुम्हें x की वैल्यू याद रखनी है तो पी बी अपॉन पी प्लस बी, आप यहाँ पर ये याद रखो। और उसी तरीके से अगर तुम्हें यहाँ पर याद रखना है तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा जो है एक लाइन में याद करो कि x की वैल्यू निकालनी है तो p हो जाएगा, b हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा पी बी और प्लस कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 बातें जो है वो यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलनी है। इसमें हो जाएगा √3 इंटू 2 माइनस √3, इसमें हो जाएगा पी बी अपॉन पी प्लस बी, और इसमें हो जाएगा पी बी एच अपॉन पी बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो ये भुजा है, इस तरीके से हम इसकी भुजाएं निकालते हैं। तो आइए चलिए ज़रा इसके ऊपर में क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आए हैं हम लोग उसको देखते हैं, और उसके बाद में मेरे भाई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि एग्जामिनर आपको फ़ोटो बना करके देगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, आप इसको दूर कर दीजिए। बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं बनेगा, मतलब एक तो कितना कॉम्प्लेक्स फिगर है सोचो, और उसमें भी कहीं पर कोई फ़ोटो बना के नहीं देगा, खाली इंस्ट्रक्शन तुमको देगा, अपने आधार पर बनाना होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, तो बोला गया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई A हो गया, B हो गया और C हो गया। ठीक है, AB का मान कितना बताया गया, तो AB का मान 12 बताया गया, AC का मान कितना बताया गया, 15 बताया गया, और उसके बाद में एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया ट्रायंगल के अंदर। एक स्क्वायर इंस्क्राइब हो गया ट्रायंगल के अंदर में, जहां पर क्वेश्चन में कहा गया वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स। मतलब दो तरह के फिगर बनते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में भी मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एक फिगर बनता है और यहाँ पर ये वाला एक फिगर बनता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला बनेगा,
तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा गया है ना, ये लाइन आपको क्लैरिटी देगा। और लाइन क्या लिखा गया है, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में मेरे भाई बोला गया त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के शीर्षों में से एक त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता है। यानी कहने का मतलब ट्रायंगल का वर्टेक्स और स्क्वायर का वर्टेक्स एक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पर यही वो बिंदु है जहाँ पर स्क्वायर का भी वर्टेक्स मिल रहा है और ट्रायंगल का भी वर्टेक्स मिल रहा है। मतलब इस फिगर की बात हो रही है। यहाँ देखोगे कहीं पर भी जैसे स्क्वायर का वर्टेक्स यहाँ पर है लेकिन वो मिल नहीं रहा, यहाँ पर है नहीं मिल रहा, यहाँ पर साइड के साथ में मिलन है, साइड के साथ में मिलन है, लेकिन इसके वर्टेक्स का इसके वर्टेक्स के साथ में मिलन नहीं है। यानी इस फिगर की बात हो रही है, ना कि इस फिगर की बात हो रही है। समझ गए? तो यहाँ पर शब्दों में जो लिखा गया है ना, उसके आधार से आप उसको पकड़ पाओगे, उसके आधार से आप उसको समझ पाओगे। तो यानी ये वाला फोटो है। अब एक बात बताओ भाई मेरे, बड़ा सिंपल सा बात पूछूंगा, अगर ये 12 और अगर ये 15 है तो ट्रिपलेट के माध्यम से ये कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया तो बाद में निकालोगे, पहले उसकी साइड निकालोगे। तो पहले यहाँ पर उस स्क्वायर का साइड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। तो बेस हमारा कितना है, तो 9 है, हाइट हमारा कितना है, तो 12 है, और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई। अभी मैंने आपको इतना गुरु ज्ञान दिया, अभी मैंने सारी बातें बताई, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर, इतनी सारी बातें समझाई आपको। तो बस वही बात है, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस प्लस परपेंडिकुलर, 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, सो बेसिकली बराबर होगा 36/7 के। बट ये तो साइड है ना दोस्त, यहाँ पे ये तो साइड है ना, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अगर एरिया निकालना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 36/7 के होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो 36 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1296 हो जाएगा, और 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। मुकेश जी कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड खुशी मुझसे नाराज है, उसे कैसे मनाऊं। भाई अब देखो, गर्लफ्रेंड आपकी है तो बताऊंगा मैं थोड़ी, ये बताओ मेरी वाली होती तो मुझे पता होता कैसे मनाना है। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाना है, तो काय बात की तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये बताओ पहले तुम काय बात की उसके मेरे भाई जीवन साथी हो। सोचो, अपनी वाले को मनाने का तरीका अपने पास में होना चाहिए, ये बताओ। जिसकी खेती है मेरे भाई, मालिक भी वही होगा ना, बोलो। समझदार हो, इशारा काफी है। ठीक है, आ जाओ पढ़ लो यहाँ पे। चलिए भाई, ज्योमेट्री का क्लास छूट गया है, और यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर कैसे मैनेज करें, बाउंस जा रहा है क्वेश्चन। सूरज बाबू, तो अब ये भी हम बताएं हैं, मैनेज करिए, संडे के दिन क्लास नहीं होती है, 2-2 3-3 लेक्चर लगाइए ज्योमेट्री के। ठीक है, बाकी टाइम पर भी ज्योमेट्री पढ़िए ताकि वो मैनेज हो पाए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो समझ गया, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट, ये हमारा इसके बराबर में हो गया। तो एरिया हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, तो 1296 के आगे। ठीक है, आ जाओ, चलो क्लियर हो गया भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल उस साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी आर आर 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है, तो बोला गया पी क्यू, यहाँ पर ये देखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया पी क्यू का मान कितना है, 6, और पी आर का मान कितना है, तो भाई देखो यहाँ पर। ठीक है, क्यू आर का मान कितना है, तो 8 है, और पी आर का मान हमारा 10 है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज स्क्राइब इन अ सर्कल हुज साइड आर इतना 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 इज इन द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पर तुमको कोई हिंट नहीं दिया है, कहीं पर कोई भी हिंट नहीं दिया कि वो दो तरह के फिगर में कौन से वाले फिगर को लेना है, लेकिन सिर्फ एक लाइन इस्तेमाल किया गया है। और वो यहाँ पर क्या किया गया है, ज़रा वो देखो। तो वो ये इस्तेमाल किया गया है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ कौन सा वाला स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, तो लार्जेस्ट स्क्वायर, यानी इसके अंदर में सबसे बड़ा एरिया आप किसका रख सकते हैं। अब मुझे पता है कि हमारे बच्चों, हमारे चैंपियंस को दिक्कत आएगी, वो यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो डिबेट होगा, दंगल होगा, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है नहीं, ये वाला स्क्वायर मैक्सिमम एरिया कवर करता है। जैसे मैंने बच्चों को, दो बच्चों को सेम तरह का यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया, और मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर फिट करके बताओ कौन सा वाला स्क्वायर ज़्यादा एरिया ले जाएगा। ये वाला स्क्वायर ज़्यादा एरिया ले जाएगा,
या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा एरिया ले जाएगा। कौन सा वाला ज़्यादा एरिया ले जाएगा, अब आप लोग मुझे बताओ। अब बहस छिड़ गई दोनों के अंदर में। एक कह रहा है नहीं मेरे वाले का एरिया ज़्यादा होगा, समझ रहे हो बात को लेकर के। ये कहता नहीं मेरा एरिया ज़्यादा होगा, तो ये कहता नहीं मेरा एरिया ज़्यादा होगा। ये कहता तुमको देखने से नहीं दिख रहा, हम खाली 2 जगह खाली स्थान छोड़ रहे हैं। तो ये कहता नहीं देखो हम 3 जगह छोड़ तो रहे हैं, लेकिन ये 2 जगह जो तो हैं तुम्हारे बड़े बड़े एरिया हैं, मेरे छोटे छोटे। अब इनके इस तुक्के के ऊपर में तो हम नहीं कह सकते ना यहाँ पर, समझ रहे हो कि हाँ किसका एरिया ज़्यादा होगा किसका नहीं। तो हमारे पास में एक बेसिस होना चाहिए, हमारे पास में कुछ होना चाहिए जिससे हम बता पाएँ। तो हमने कहा चलो सुनो, जब बात यहाँ पर मैक्सिमम एरिया की आती है तो हम लोग अपने तरफ से कोई ना कोई वैल्यू लेकर के डिसाइड कर लेंगे। जंग छिड़ी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम ट्रायंगल दोनों को देते हैं, 3 4 5 देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और सेम ट्रायंगल इसे भी देते हैं 3 4 5। जाहिर सी बात है जिसकी साइड ज्यादा होगी उसकी एरिया ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इन दोनों में जिसका भी मेरे भाई साइड यहाँ ज्यादा आएगा उसका एरिया ज्यादा आएगा। चलो फिलहाल तब तक कमेंट में आप लोग तुक्का मार के बताओ, सॉल्व करके तो नहीं बता पाओगे, तुक्का मार के बताओ कि पहला वाला केस में एरिया ज्यादा निकल करके आने वाला है या दूसरे वाले केस में निकल करके ज्यादा आने वाला है। किस केस में मेरे भाई ज्यादा एरिया निकल करके आएगा बताइए। अनुष्का शर्मा कहती हैं इस क्वेश्चन में ये कहाँ कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अनुष्का शर्मा जी, जहां पर 6 8 और 10 नाम का ट्रिपलेट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ना शर्मा जी वहां पर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बोलिए शर्मा जी हैं। दूसरे वाले में काफी लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं सर इसका एरिया ज्यादा होगा। तो आ जाइए, कोई फर्स्ट कह रहा है कोई सेकंड कह रहा है, तो हम आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं। कैसे करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू को निकालने के लिए p इंटू बी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी काम करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहाँ पर p b h लेना होगा, फिर पी बी को एक साथ में रखना होगा और उसको h के स्क्वायर के साथ में जोड़ देना होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ अगर x की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 प्लस 4, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू 12 अपॉन में 7। ये हमारा होने वाला है मेरे भाई। और यहाँ जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर p इंटू बी इंटू एच। ठीक है, फिर उसके बाद में p इंटू बी हो जाएगा और यहाँ पर h का स्क्वायर हो जाएगा। 5 चौके 20 तीन के कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो 12 और 25, 12 और 25 कितना हो जाएगा, 37। अभी भी मामला बड़ा क्लोज है, ये समझ में नहीं आया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। हालांकि आपके पास में कंपैरिजन करने का तरीका होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं और वो उसको डिवाइड करके देखते हैं। जैसे डिवाइड कैसे करोगे, 7 का 1 गुना 7, 5 बच गया, तो 7 का 7 गुना 49, 1.7 है मेरे भाई यहाँ पे। ये भाग करोगे, 37 का 1 गुना 37 हो गया, कितना बच गया, 23 बच गया, तो वो दशमलव लगा दोगे तो 230 हो जाएगा। अब 37 का कितना गुना, तो बोलोगे सर 37 का यहाँ पर जो है वो अगर आप देखोगे तो 5 गुना कितना, 6 गुना, 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में जाएगा। और 6 बार में जाएगा तो यहाँ पता चलेगा इसकी अगर साइड बड़ी है तो इसका एरिया बड़ा होगा। बट मैं कहता हूँ ऐसे कंपेयर मत करो कभी भी। अगर मानो दो लोगों में तुलना करना हो कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो उनका रेशियो ले लिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे इनकी जंग को हम यहाँ पर रोकते हैं 12/7 में, और यहाँ पर ये जो है इसमें हमें कंपेयर करना है बड़ा कौन है। 12 से काटो 5 बार में, 37 से इधर ले जाकर के गुना करो और 7 से ले जाकर के गुना करो। अब ये बताओ पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला बड़ा है, तो बोलोगे गुरुजी पहला वाला बड़ा है। पहला वाला बड़ा है तो इसकी साइड बड़ी है, और इसकी साइड अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है इसकी एरिया बड़ी होगी। तो मैं अगर आप लोगों को सीधा एक लाइन में ये बोल देता ना कि तुम लोग रट लो, और ये रट लो कि इस केस में एरिया ज़्यादा निकल करके आता है, तो 10 में मेरे भाई 8 बच्चे मान लेते, लेकिन 2 को जरूर दिक्कत आती। क्यों रटे, क्यों हम आपकी बात माने, सिद्ध करके बताइए। इसीलिए हम सिद्ध करके बताएं कि देखो अगर एक ही तरह का ट्रायंगल हम दोनों को देते हैं और इसको भी बोलते हैं मैक्सिमम स्क्वायर बनाओ, इसको भी बोलते हैं मैक्सिमम स्क्वायर बनाओ, तो इसकी वैल्यू ज्यादा निकल करके आती है। तो चूंकि अनुष्का शर्मा जी आप इस सवाल में देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है लार्जेस्ट स्क्वायर लेने को एक ट्रायंगल के अंदर में, और ट्रायंगल का जो साइड दे रखा है वो यहाँ पर ट्रिपलेट है, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसमें 2 तरह के बनने थे, तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो कहा गया है यहाँ पर कि जो एरिया होगा वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा।
ठीक है, तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो पहले तो हम साइड निकालेंगे शर्मा जी, और तब उसके बाद में एरिया निकालेंगे। तो साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, पी इंटू बी, यहाँ पर 8 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 हमारा होगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा। अब ये हमारा साइड है, और अगर ये हमारा साइड है तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 76, मतलब 24 का स्क्वायर इतना 576, और 7 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। ये हमारा ए अपॉन बी में है, और अगर ए अपॉन बी में है तो ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो जब हम ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो जोड़ो 9 प्लस 6 15, 7 4 11 12, और ये हमारा हो जाएगा। हालांकि आप इसको शॉर्ट में भी निपटा सकते थे, और ऐसे निपटा सकते थे कि सर हमें दोनों को जोड़ करके बताना है, इसका मतलब यहाँ पर इसके ट्रिपलेट में मतलब इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ के बताना है। तो 7 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी 7 24 25 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, 7 24 25 का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, देखिए आपको उसको किस तरीके से फायदा यहाँ पर मिल रहा है, समझ गए। यहाँ पे ध्यान आपको देकर के चलना है, कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहाँ पूछा गया है, तो मेंस में। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 इज ड्रॉन, व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड। यानी एक हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर में हम सबसे बड़ा वाला स्क्वायर बनाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर उसका एरिया कितना होगा। हमने यहाँ पर यही बात कहा कि सुनो, स्क्वायर की अगर हम साइड की बात करते हैं तो ये हमारा 12 होगा, और अगर ये हमारा 12 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे भाई साइड हमारी कितनी है, तो 12 है। एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, यहाँ पर ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर लार्जेस्ट स्क्वायर की बात यहाँ की गई है। तो लार्जेस्ट स्क्वायर की अगर बात यहाँ पर की गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो सबसे पहले तो उसकी साइड निकालो। साइड निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो साइड निकालने के लिए मेरे भाई हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना इज ड्रॉन। तो साइड निकालने के लिए सबसे पहला और छोटू सा काम हमारा यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कि हम बोलेंगे सर √3a इंटू 2 माइनस √3a। √3a इंटू कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12 √3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया फाइंड द एरिया, एरिया हमारा कितना होगा। अब यार ये जो स्क्वायर का आया है वो साइड आया है, अगर मुझे यहाँ पर एरिया निकालना है तो एरिया का मतलब होता है इसका स्क्वायर करना, यानी यहाँ पर इस पूरे का क्या करना, तो इस पूरे का दोस्त यहाँ पर स्क्वायर करके रखना। बहुत आसान काम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर इतना, उसके बाद में बी का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस हमारा 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 144 का 3 गुना मेरे भाई 432 हो जाना है हमारा यहाँ पे, और अगर हम बात करते हैं तो 7 माइनस 4√3 हो जाना है। आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 2 हमारा कितना आ गया, 14, 7 तक 21 और 22, और 28 और 2 हमारा 30, तो ये हमारा 3024 हो गया। और माइनस अगर हम यहाँ करते हैं तो बोलेंगे सर माइनस हमारा 4 चौके 16, 1728 √3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो जो हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, और क्या पढ़ाया मेरे भाई, यहाँ पर जो हमने पढ़ाया वो ये था कि बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। तो बस आपको उसी को यूटिलाइज करना है यहाँ, ठीक है। आ जाइए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में जाने के पहले मैं आपको एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, और वो स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या है जरा वो देखो। अगर हम बात करते हैं स्पेशल कंसेप्ट को लेकर के, तो वो स्पेशल कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही ये सारे के सारे स्पेशल कंसेप्ट निकल करके आते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक हो गया, ये हमारा मेरे भाई दूसरा, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो गया दोस्त यहाँ पर तीसरा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 3 केसेस बताता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप उनको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं ये काम करूँ, यहाँ पर मेरे भाई मैं एक सेमी सर्कल बना दूँ, यहाँ भी एक सेमी सर्कल बना दूँ, और यहाँ भी सेमी सर्कल बना दूँ। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, और फिगर नंबर मेरे भाई यहाँ पर 3 है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना देता हूँ। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है।
ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक स्क्वायर बना दूँ, यहाँ भी एक स्क्वायर बना देता हूँ और यहाँ भी मेरे भाई एक स्क्वायर बना देता हूँ। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जाएगा, जैसे मान लो मेरे भाई यहाँ पर जो मेन फिगर है वो कौन सा है, तो मेन फिगर हमारे सामने ये है दोस्त। यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो मेन फिगर है। इस मेन फिगर में हमारे सामने यहाँ पर 3 सेमी सर्कल दिए गए। इस मेन फिगर में इसको साइड मानते हुए एक ट्रायंगल बनाया गया, इसको मानते हुए बनाया गया, इसको मानते हुए बनाया गया। इसमें परपेंडिकुलर के साथ में एक स्क्वायर बनाया गया, इसको आधार मानते हुए एक स्क्वायर इसमें माना गया। तो इसमें रिलेशन क्या है, इसमें जो रिलेशन है मेरे भाई यहाँ पर, वो रिलेशन क्या, इनके बीच में संबंध क्या है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब इनके बीच में हमसे ये रिलेशन पूछा गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो, समझो मेरी बात को लेकर के, आप समझते नहीं हो। इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये, कैसे हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखो मैं आपको है ना छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। जैसे मानो मैं इसी फिगर को लेकर के समझा देता हूँ, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पाओगे। जैसे मानो दोस्त यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये तुम्हारा 3 मान लेते हैं और ये कितना हो गया, 4 मान लेते हैं। ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये कितना हाइपोटेनस है। ठीक है, तो जैसे मेरे भाई हमें पता होगा ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बोलेंगे बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब पहले वाले स्क्वायर का एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ये पहला वाला स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला वाला स्क्वायर। 20 का स्क्वायर का मतलब किसका एरिया हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे वाले का हो जाएगा। और हाइपोटेनस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तीसरे वाले का एरिया के बराबर। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, हमें यहाँ पर ये पता चला कि देखो, अगर एक ही तरह के फिगर तुम लगाते हो, जैसे अगर तीनों में या तो तुम स्क्वायर बना दो, तीनों में तुम ट्रायंगल बना दो, या तीनों में तुम सेमी सर्कल बना दो, तो हमेशा याद रखना इन दोनों के एरिया का सम इसके बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर इसकी एरिया 10 है और यहाँ पर ये x है और ये हमारा 18 है, तो बताओ x का मान कितना होगा। तो बोलोगे सर ये 10 में 8 जोड़ने पर 18 आएगा, तो इसका एरिया कितना होगा, तो 8 होगा। यहाँ इसका एरिया कितना होगा, तो 8 होगा। यानी एक ही तरह के फिगर अगर हर जगह बनाए गए, जिसमें इसमें तीनों जगह पर सेमी सर्कल बनाया, इसमें तीनों पर मेरे भाई ट्रायंगल बनाया, इसमें तीनों पर क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, तो हमेशा इस बात को याद रखना, इन दो मेरे भाई फिगर्स का एरिया का सम इसके फिगर के एरिया के बराबर होने वाला है। समझ गए। जैसे कल के दिन अगर मान लीजिए भविष्य में इसकी एरिया 20 बता दी गई और इसकी एरिया 25 बता दी गई, तो आप यहाँ पर बताओ इसकी एरिया कितनी होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कितना होगा एरिया बताना जरा। क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी इसकी एरिया जो आएगी इन दोनों का जोड़, यानी कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 45 आएगा। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिमेट्रिक फिगर की बात हो रही है, ये जैसे रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, उसी तरीके से यहाँ पर ये आइसोस्केलेस या कोई और ट्रायंगल नहीं है, क्या है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही था, हमें यहाँ पूरा तामझाम नहीं करना था, विद इन सेकेंड बता देना था। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर BC बराबर 8। BC की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। AB का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 6 है। और AC का मान कितना है, तो 10 है। तो बोला गया तीनों का वैल्यू बताओ। तीनों का वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी वैल्यू बताओ, इसका भी बताओ और यहाँ पर इसका भी बताओ। तो मैंने कहा यार हमारा एग्जामिनर कह रहा है तीनों पार्ट का एरिया बताओ, तो यहाँ पर पहला पार्ट, फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट और फिर उसके बाद में तीसरा पार्ट, ये हमें बताना है। हमें ये पता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। पूरी दुनिया को लगता है सब अलग अलग हैं, और मुझे ये बात अच्छे से पता है पहला और दूसरा तीसरे के बराबर होता है। यानी ये वैल्यू किसके बराबर में होगी, तो तीसरे के, और ये खुद मेरे भाई तीसरा यहाँ पर है ही। यानी मुझे मेरे भाई 2 टाइम बताना है किसके एरिया के, तीसरे के एरिया के। अब तीसरे वाले का एरिया किसके बराबर में आएगा, तीसरे वाले का एरिया किसके बराबर में आएगा, तो ये जैसे मानो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया जो होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर, तो बोलोगे सर सर्कल का एरिया होता है πr²। और सेमी सर्कल यानी अर्धगोले का जो एरिया होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर इसका आधा, यानी πr²/2 होता है। क्या होता है, तो πr²/2 होता है। तो 2 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा डायमीटर है, तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो रेडियस हमारा मेरे भाई 5 होगा, क्योंकि पूरा 10 है ना, तो रेडियस हमारा कितना होगा, 5। तो 2 इंटू आर का स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 25 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 25 पाई हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे कोई बताओ, कोई परेशानी हो तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 पाई हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, तीनों को अलग अलग निकालने से बेहतर है तीसरे का हमेशा डबल कर दो, बात खत्म। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग ले लीजिए, ये है हमारा। ठीक है मेरे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू मेरे भाई मैंने कह दी यहाँ पे। ठीक है, कितनी कह दी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा हो गया 8 हो गया और 6 हो गया, ये हमने कितना दिया था, 8 6 10 था ना। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कोई और वैल्यू देता हूँ, मैं आपको 16 और 12 और मैं आपको 20 देता हूँ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पर भी क्या बनाया है, समबाहु त्रिभुज बनाया है। मैंने कहा पहले का एरिया निकालो, दूसरे का एरिया निकालो और तीसरे का एरिया निकालो, और तीनों का मेरे भाई सम बताओ कितना निकल करके आने वाला है। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे का मेरे भाई जो सम है वो कितना निकल करके आने वाला है, आंसर दीजिए यहाँ पर। 5 कैसे हो गया सूरज भाई, एक बात बताइए, रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा नहीं होता है। बकलोल वाला हरकत काहेला कर रहे हो, अगर ये सेंटर होगा तो ये रेडियस ही होगा ना भाई। ये पूरा का पूरा डायमीटर है, 10 डायमीटर है, 10 जो है वो कितने का वैल्यू है, 2r का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो r का मान 5 नहीं होगा, है सूरज, बताओ यहाँ पर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सूरज भैया 5 कहाँ से आया बताइए, रेडियस की वैल्यू है वहाँ। ठीक है बताइए भाई। चलिए, तो आप लोग क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर देखो इन सब का यहाँ पर सम निकालना है तो हमें दोगुना करना होगा। किसका दोगुना करना होगा, तो तीसरे वाले का। अब अगर बात करते हैं तीसरे वाले का एरिया कितना होगा, तो सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया होगा √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 20 और इंटू कितना हो जाएगा 20 यहाँ पे। तो अगर 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार में, 100 बार में, 20 का 5 गुना 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 200√3 होगा। कितना होगा, तो 200√3 होगा यहाँ पे। ठीक है, 200√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी अगर तीनों का योग बताना होगा तो तीनों का योग बताने से बेहतर है कि हाइपोटेनस यानी कर्ण पर जो मेरे भाई विकर्ण पर जो बना हुआ है उसको यहाँ पर उसका एरिया निकाल करके डबल कर दो, उसका एरिया निकाल करके क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 24 नंबर सवाल आप देखो, बड़ा मजेदार मजेदार सवाल है आपका, पता है बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें किसका एरिया पूछा गया, तो लाल वाले का और ब्लू वाले का एरिया पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को लोग जनरली बना नहीं पाते हैं, बट हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। कहा गया दिए गए फिगर में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए के ऊपर में है। यहाँ पर क्या किया गया, इसको डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया गया, इसको डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया गया, और इसको डायमीटर मान करके एक ये सेमी सर्कल बनाया गया। कुल मिलाकर के 3 सेमी सर्कल बनाया गया। ABC is a right angle triangle. Semicircle are drawn on the side AB, AC and BC. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रंग दिया है तुमने, इसका इन दोनों का जो सम है वो इसमें से किसके बराबर है, वो इसमें से किसके बराबर है ये बता दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, एक बच्चा पूछता है मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए। देखो जब तुम्हारा सिलेबस 50 से 70% पूरा हो जाता है तब मॉक टेस्ट लगाओगे तो फ़ायदा भी होगा, नहीं तो मेरे भाई अगर अभी बीच में मॉक टेस्ट लगाओगे तो नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए भी मॉक टेस्ट मत लगाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लाल वाला और ब्लू वाला कहा। अब मैं आपको है ना अलग ले जाकर के सारी बातें समझा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से बोर्ड के ऊपर पे फोकस करना, बोर्ड पर ध्यान से देखना भाई। ये आपका पूरा फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो मैं भी राइट एंगल बना करके उसको घुमा देता हूँ। ठीक है, ये देखो मुझे लगता है यहाँ पर ये सही है, एकदम सही जा रहे हैं। अब इसके ऊपर में क्या कहा गया, तो एक सेमी सर्कल। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के, इसके पे क्या कहा गया, तो एक सेमी सर्कल ये रहा। एक मेरे भाई इसके ऊपर में सेमी सर्कल बनाया गया, समझते चलो यहाँ पर इसके ऊपर में भी सेमी सर्कल बनाया गया, और जो दूसरा सेमी सर्कल हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो इसको लेकर के बनाया गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने तीनों के ऊपर में सेमी सर्कल बनाया है।
हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पता है कौन सा एरिया पूछा गया है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कितना होगा। अब इस एरिया की गणना कैसे करेंगे? लोगों को लगता है बाप रे कितना टफ हो गया, कितना क्या हो गया। कुछ ना हुआ, रुक जाओ अभी यहाँ पर यही पीला वाला निकाल करके दिखाऊंगा और तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले इतना समझो। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग फालतू का कंफ्यूज होते हो। आपको इतना पता है कि यहाँ पर ये मेरा क्या है, तो ये मेरा मेरे भाई एक परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है। ये पता है कि परपेंडिकुलर के ऊपर में ये सेमी सर्कल बना हुआ है, समझना। ये बेस के ऊपर में बना और हाइपोटेनस के ऊपर में भी बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये फिगर में हमेशा से बता रखा है, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर के ऊपर में बनेगा, बेस के ऊपर में बनेगा, हाइपोटेनस के ऊपर में बनेगा। एरिया नंबर 1 होगा, एरिया नंबर 2 होगा, एरिया नंबर 3 होगा। और साथ में ये बात मैंने आपको ध्यान में रटा भी रखा है, इन दोनों का एरिया इसके बराबर होता है। यानी मेरे भाई 1 + 2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा 3 के। ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि 90 डिग्री के साथ में जो भुजाएं जुड़ी हुई होती हैं उनके एरिया का सम 90 वाले के सामने के बराबर में होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल को हिंदी में अर्धवृत्त या अर्धगोला कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो 90 के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो अभी देखते चलो बस मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है और ये कितना है, तो एरिया नंबर 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3 के। ये बाय डिफॉल्ट है और इसमें किसी को मेरे भाई यहाँ पर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, जैसे मानो अगर तुम्हारे सामने मैं इस तरीके से फोटो बना करके दूं तो मेरे भाई तुम समझ जाओगे, पकड़ लोगे हमको। लेकिन इसी फोटो को वो घुमा देता है और वो मेरे भाई यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये सेमी सर्कल को ऐसे अंदर से लेकर के चला आता है। अब लो मेरे भाई ये सेमी सर्कल तुम्हारा अंदर से आ गया। और अंदर से कैसे आ जाएगा, बस यहाँ पर ला करके ऐसे बना दिया। अब देखो सेम काम मैंने किया यहाँ पे, सेम काम मैंने किया। और तब मेरे भाई हमसे क्या पूछ लिया गया, तब तुमसे आकर के ये छिलके का एरिया पूछ लेगा। अब ये बताओ, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे भाई। यहाँ पर दिख रहा है यही छिलका तुमसे पूछा जा रहा है ना, कैसे निकालोगे। तो मैं इसको वापस से घुमाता और बिना रोटेशन के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहली बात यहाँ पर क्या करो, तो पहला मेरे भाई एरिया नंबर 1 लो, फिर उसके बाद में ये एरिया नंबर 2 लो और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या ले लो, तो ट्रायंगल ले लो। यानी मेरे भाई तुमने यहाँ पर क्या लिया, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी आंसर को निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, तो आंसर को निकालने के लिए हमने एरिया नंबर 1 लिया, उसके बाद में एरिया नंबर 2 लिया और उसके बाद में ये पूरा का पूरा हमने ट्रायंगल लिया। यानी ये पूरा का पूरा हमने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट को ऐसे मेरे भाई घुमा दिया गया यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा और उसको क्या किया गया, घुमाने के बाद में ऐसे भीतर भेज दिया गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपका अंदर आ तो गया दोस्त, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट आपका बाहर घूम रहा है और मटर गश्ती कर रहा है, ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको लीजिए हम घुमा देते हैं और इसको घुमाने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको घुमाने के बाद में दोस्त यहाँ पर है ना, ये फ्रंट पर आ जा भाई, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मेरे भाई इसको घुमा के दिखा देता हूँ। देखो, तो ये जैसे मान लीजिए ला दिया गया और यहाँ पर ला करके इसको घुमा दिया गया इस तरीके से करके। अब जब इसको घुमा दिया गया तो अगर मैं यहाँ पर ये जो तीसरा वाला सर्कल था जो मेरे भाई इतने मौज में घूम रहा था, इतने चौड़ में घूम रहा था, ठीक है, यानी तीसरा वाला सर्कल सेमी सर्कल कौन सा, ये पूरा तीसरा वाला सेमी सर्कल। अब अगर ये तीसरा वाला सेमी सर्कल के बराबर का एरिया मैं निकाल दूं, ठीक है, तीसरे वाले सेमी सर्कल के बराबर का एरिया, ये पूरा एरिया मैं निकाल दूं, तो क्या मुझे वो छिलका का एरिया नहीं मिल जाएगा, बोलना जरा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब पहले दूसरे और ट्रायंगल में से मेरे भाई मुझे यहाँ पर तीसरा वाला निकाल देना है, मुझे यहाँ पर क्या निकाल देना है, तीसरा वाला निकाल देना है। तो अगर मेरे भाई तीसरा वाला निकाल देना है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर देखो पहला प्लस दूसरा किसके बराबर, तीसरे के बराबर। तो यानी मैं इनके जगह पे ये लिख दूंगा, ट्रायंगल अपने जगह पर ट्रायंगल रहेगा, माइनस हो जाएगा मेरे भाई तीसरा वाला, ये इसको खत्म कर देगा। सो बेसिकली जो हम आंसर निकालना चाहते हैं वो मेरे भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होगा। मतलब जो चीज दिखने में इतनी भयंकर दिख रही है वो मात्र इतनी सी टुच्ची सी है। अब मैं इसको बड़े वाले फिगर में आपको ला करके समझाता हूँ। बड़े वाले फिगर में यहाँ पर क्या है, तो बड़े वाले फिगर में आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये एरिया ले लिए, हम ये एरिया ले लिए और हम ये एरिया ले लिए। तो हम यहाँ पर कौन कौन सा एरिया ऐड किए हैं, तो हम पहला वाला पार्ट ऐड किए हैं
उसके बाद में जिसको वो समझ में नहीं आया वो यहाँ देख लो, हम यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट ऐड किए हैं और उसके बाद में हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐड किए हैं। तो हम मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल ऐड किए हैं, तीनों पार्ट ऐड किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसी वाले चीज़ को एग्जामिनर ने ऐसे घुमा दिया और ऐसे घुमा करके बोल दिया कि सुनो यहाँ पर ये क्या किया गया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को डायमीटर माना गया, इस पॉइंट को डायमीटर माना गया और लो हम यहाँ पर ऐसे बना दिए, लो हम यहाँ पर क्या किए ऐसे बना दिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लो मेरे भाई हमने ऐसे बना दिया। और फिर मेरे भाई अगर मैं ये तीसरा वाला जो पार्ट हमारा है, ये जो मेरे भाई तीसरा वाला पार्ट मेरा यहाँ पर है, आप समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, ये जो तीसरा वाला सेमी सर्कल है, अगर भविष्य में कल्पना करूँ कि मैं मेरे भाई यहाँ पर इस सेमी सर्कल को निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस सेमी सर्कल को निकाल देता हूँ, लो मैंने यहाँ पर इसमें से इसको निकाल दिया, ये लीजिए निकाल दिया। तो क्या आपके पास में ये छिलका नहीं बच गया? इसको थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम समझाना चाहें आपको, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो जैसे एक काम करो, मैंने मेरे भाई लो ये सेमी सर्कल निकाल दिया, अब सेमी सर्कल निकाल दिए तो वो छिलका ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? यानी कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पहला दूसरा ट्रायंगल जोड़ना है और उसमें से माइनस करना है तीसरे वाले पार्ट को। तो ये मेरे भाई आपका ये कह लीजिए, वो मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा, ये मेरे भाई रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा, समझ गए? अब ये पहला और दूसरा जो होता है वो तीसरे के बराबर में होता है, तो यहाँ पर इसलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा इस पूरे को खा जाएगा, खत्म कर देगा और लास्ट में एरिया हमारे ट्रायंगल के बराबर बच जाएगा। तो इतना ज़्यादा जो मेरे भाई आप लोग मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं, तो आज के बाद में कभी कुछ नहीं करना। कभी भी अगर मेरे भाई भविष्य में ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि दिए गए फिगर में लाल और ब्लू वाले का एरिया बता दो, तो यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया किसके बराबर में होगा, तो ट्रायंगल के बराबर में। यानी अगर हम बात करते हैं तो शेडेड वाले का जो एरिया होगा दोस्त यहाँ पर, वो किसके बराबर में होगा, तो बराबर होगा मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और यही बात इस क्वेश्चन में पूछा भी गया कि किसके बराबर में होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हिमू यादव कहते हैं सर ग्रेट, आज तक समझ में नहीं आया था पर अब समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर हो गया। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग पेशेंस रखोगे तो कौन ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं होगा? भाई हम तो हर किसी को पढ़ाते हैं, समझ में उसको आता है जिसका ध्यान बोर्ड पर होता है, और जिसका मन विचलित होता है, इधर उधर फोकस कर रहा होता है, उसके मन में 100 तरह की बातें चलती हैं, अपने आसपास की चीज़ों में वो ज़्यादा व्यस्त होता है, उसको समझ में नहीं आता है। आप ध्यान तो दो, फिर हम सब कुछ आपके दिमाग में फिट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, वही मेरे भाई बोला गया एक पेपर में, दिए गए फोटो में 3 सेमी सर्कल है, 1 2 और यहाँ पर ये तीसरा, ठीक है। ए बी का मान हमारे सामने 21 दे दिया गया, ए सी का मान हमारे सामने 28 दे दिया गया, बीसी का मान हमारे सामने 35 दे दिया गया और बोला गया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। क्या मेरे भाई आप ये नहीं कह सकते कि सर दुनिया की नज़रों में ये शेडेड होगा, मेरी नज़रों में ये जो शेडेड एरिया है वो मेरे भाई बराबर है ट्रायंगल एबीसी के एरिया के, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर और इंटू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे तो 14 बार में, 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 29, 294। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। तो आप समझिए कितना प्यार तरीके से मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? तो देखिए समझिए इस बात को लेकर के, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा भी कठिन नहीं है, सब कुछ आप समझ सकते हैं, सब कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है ना भाई? चलो बेस्ट टीचर, धन्यवाद। हाँ जी, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना आपके, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 25, ये तो हम करा दिए। क्वेश्चन नंबर 26 से अब हम आपको कराएंगे अगली क्लास में। और मेंसुरेशन इसी का नाम है, लोगों को लगता है कठिन, अरे तुम मेरे साथ जोड़ करके तो देखो, इतना आसान ना बना दिया तो फिर मेरे से कहना, ठीक है? तो ये ध्यान दो, बाकी क्लास में लाइव रहा करो, रोज पढ़ते रहा करो, शाम को 6:30 बजे बस्ता लेकर के बैठ जाया करो। समझाना मेरा काम है, दिमाग में फिट करना मेरा काम है, मैथ से रटाना नहीं है मुझे, मैथ्स आपको, मुझे मैथ से प्यार कराना आपको, मेरा काम है। आप लाइव रहोगे तो हम सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है? चलो, ज्योमेट्री से ज़्यादा मज़ा मेंसुरेशन पढ़ने में आ रहा है, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, ठीक है? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, अब ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है भाई? लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।